हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट विजन। आज हम आप सबको यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय का प्रागैतिहासिक चित्रकला में भाग 2 पढ़ाएंगे, जिसमें सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। आइए देखते हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर की खोज कब और किसने की थी? मिर्ज़ापुर की खोज 1880 ईस्वी में सीएल कार्लाइल तथा कॉकबर्न ने की थी। मिर्ज़ापुर किस राज्य में स्थित है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मिर्ज़ापुर किस नदी के पास पाया जाता है? मिर्ज़ापुर सोन नदी के पास पाया जाता है। मिर्ज़ापुर किस पहाड़ी पर स्थित है? मिर्ज़ापुर कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। मिर्ज़ापुर में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैसा केंद्र है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी चित्रित गुफाएं मिली हैं? मिर्ज़ापुर में 100 चित्रित गुफाएं मिली हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ खोजे गए? इसका उत्तर है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले मिर्ज़ापुर में खोजे गए। ये रहा प्रागैतिहासिक काल मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित सभी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक, बी अवधी, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक। मिर्ज़ापुर क्षेत्र प्रागैतिहासिक कला केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन ए पंचमुखी, बी मुखादरी, सी भंडारिया, डी लखुनिया। इसका सही आंसर है लखुनिया। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य लखुनिया से प्राप्त होता है। लखुनिया से अन्य चित्र भी प्राप्त होते हैं, जैसे सांभर के आखेट का चित्र, माता पुत्र का चित्र, हाथी का शिकार। अगला प्रश्न है, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए लखुनिया, बी भीमबेटका, सी जोगीमारा, डी वल्लरिया। इसका सही आंसर है लखुनिया। सांभर के आखेट का दृश्य लखुनिया में पाया जाता है। ये रहा सांभर के आखेट का दृश्य। सांभर को हिरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी पंचमढ़ी, सी सिंघनपुर, डी भीमबेटका। इसका सही आंसर है भीमबेटका। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण भीमबेटका गुफा में चित्रित है। भीमबेटका गुफा कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाई जाती है। किसी भी स्थल को विस्तृत पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। सभी स्थल और चित्र का बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 3। इसका सही आंसर है 3। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र 3 श्रेणियों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है,
पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है। ऑप्शन ए पांडवों का वनवास निवास, बी आदिमानव के गृह, बी भारतीय फौज का निवास गृह, डी आर्यों का निवास स्थल। इसका सही आंसर है पांडवों का वनवास निवास। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मुगल, बी अंग्रेजों ने, सी बंगालियों ने, डी ये सभी। इसका सही आंसर है अंग्रेजों ने। भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बेल्लारी, बी टेक्टलकोटा, सी कुपगल्लू, डी सयनकल्लू। इसका सही आंसर है बेल्लारी। दक्षिण भारत के बेल्लारी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। ये है बेल्लारी क्षेत्र का शैलचित्र। बेल्लारी कहाँ पाया जाता है? बेल्लारी कर्नाटक में पाया जाता है। बेल्लारी की खोज 1892 ईस्वी में एम फासेट ने की थी। बेल्लारी की समानता स्पेन के कोगुल गुफा से की जाती है। बेल्लारी में सर्वाधिक जादू के चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ? ऑप्शन ए महलों से, बी दुर्गों से, सी स्तंभों से, डी गुफाओं से। इसका सही आंसर है गुफाओं से। आदि चित्रकला का उद्गम गुफाओं से हुआ है। आदि चित्रकला का प्रारंभ गुफाओं से 30,000 ईस्वी से 5,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला का कार्य क्या है? ऑप्शन ए रूप का आभास कराना, बी कीरम काटी, सी लिखना, डी पोतना। इसका सही आंसर है रूप का आभास कराना। चित्रकला का कार्य होता है रूप का आभास करना। अगला प्रश्न है, आदि हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि छायांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? ऑप्शन ए मनिकापुर, बी आदमगढ़ होशंगाबाद, सी चक्रधरपुर, डी मंदसौर। इसका सही आंसर है आदमगढ़ होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी प्राचीन काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मालवा चित्रकला, बी मुगल चित्रकला, सी शैल चित्रकला, डी दक्कनी चित्रकला। इसका सही आंसर है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। ये है आदमगढ़ का शैल चित्रकला जो पत्थरों पे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए आदमगढ़, बी भंडरिया, सी भीमबेटका, डी लखनिया। इसका सही आंसर है आदमगढ़। जिराफ ग्रुप का चित्रण आदमगढ़ होशंगाबाद में पाया जाता है। ये है जिराफ ग्रुप का चित्र। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए जी.आर. हंटर, बी आर.डी. बनर्जी, सी काकबल, डी कनिंघम। इसका सही आंसर है
जी.आर. हंटर। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में किए थे और 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन ने पंचमढ़ी की खोज किए थे। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं क्योंकि यह सतपुड़ा पहाड़ी के पास स्थित है। पंचमढ़ी को पंच पांडव की गुफा से भी जानते हैं क्योंकि 5 पांडव ने अपना अज्ञातवास अधिकतर यहीं बिताया था। अगला क्वेश्चन है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए भलदरिया, बी पंचमढ़ी, सी लखुनिया, डी बिल्लारी। इसका सही आंसर है पंचमढ़ी। एक विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी के महादेव बाजार गुफा से प्राप्त होता है। महादेव बाजार गुफा को मार्केट केव के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी की गुफा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी सिंघनपुर, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है सिंघनपुर। सिंघनपुर भारत का आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है। सिंघनपुर एक प्रागैतिहासिक स्थल है। आइए इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। इतिहास को सरल बनाने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इस काल में लिपि और अक्षर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल को पुरातात्विक साक्ष्य गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पूर्व पाषाण का समय 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आदि ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? इस काल में लिपि और अक्षर का ज्ञान था किंतु पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखा गया। ऐतिहासिक काल क्या होता है? इस काल में लिखित सामग्री प्राप्त हुई है जो अब तक चल रही है। अगला प्रश्न है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? ऑप्शन ए उत्तर पाषाण काल, बी वैदिक काल, सी मध्य पाषाण काल, डी आधुनिक काल। इसका सही आंसर है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में उत्तर पाषाण काल में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी झांसी, डी सागर। इसका सही आंसर है भोपाल। पंचमढ़ी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए ओज, बी अलंकारिता, सी रेखांकन, डी अमूर्तन। इसका सही आंसर है रेखांकन। प्रागैतिहासिक चित्र रेखा चित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ऑप्शन ए गेरू, बी रामरज, सी एक्रेलिक, डी पेवड़ी।
इसका सही आंसर है एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? यह खनिज रंग नहीं है। एक्रेलिक एक तैल रंग जैसा होता है। बाकी तीनों गेरू, रामराज, पेवड़ी ये खनिज रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूर्ति, बी काष्ठ शिल्प, सी कांस्य शिल्प, डी शैलचित्र। इसका सही आंसर है शैलचित्र। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। आइए सिंघनपुर के बारे में जानते हैं। सिंघनपुर क्षेत्र विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सिंघनपुर किस राज्य में स्थित है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सिंघनपुर की खोज किसने की थी? सिंघनपुर की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। सिंघनपुर किस नदी के पास स्थित है? सिंघनपुर माठ नदी के पास स्थित है। सिंघनपुर में कितनी गुफाएं मिलती हैं? सिंघनपुर में 50 गुफाएं मिलती हैं। सिंघनपुर में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? सिंघनपुर में चावरथल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ये रहा सभी इम्पॉर्टेंट सिंघनपुर से प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए जंगली सूअर, बी बैल, सी हिरण, डी भालू। इसका सही आंसर है हिरण, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक हिरण का चित्रण हुआ है।